तो अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट एसिडिटी, एक कौन सा फैक्टर पढ़ते हैं हम लोग, एच बॉन्डिंग एंड एसिडिटी। तो देखो ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड है। अब अगर इसके आर्थो पे क्या लग गया OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो OH 2 बार लग गया आर्थो पे, बस समझ, तो 2,6 डाईहाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अब देखो इसमें क्या हो रहा है भाई, H जैसे निकला इसका, तो देखो इसके O के साथ H बॉन्डिंग बन गई, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, इस बॉन्डिंग बनने से स्टेबिलिटी घटेगी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना भाई। यहां देखो दो तरफ से देखो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही है, देख रहे हैं। तो पूछा बताओ तीनों में सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा होगा, तो ये सबसे स्ट्रांगर एसिड, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड, उसके बाद किसका नंबर आएगा बेंजोइक एसिड का। एक और एग्जांपल बात किए थे नाइट्रोफिनॉल वाले की भी हम लोग, बोले थे ना पियो मत फिनाल याद कर लो। यहां देखो भाई क्या हुआ, देखो आर्थो मेटा और नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा में देखो कौन सी एच बॉन्डिंग होगी, इसमें होगी इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी इंट्रामॉलिक्यूलर, इसलिए क्या हो जाएगा ये पैरा से लेस एसिडिक हो जाएगा। तो आर्थोपेड केस में बेंजोइक एसिड केस में तो फिनाल हो गया, वो तो एसिड के केस में ऐसा था। इसमें कौन सी एच बॉन्डिंग है इंट्रामॉलिक्यूलर, बोलो एच बॉन्डिंग, और इसमें कौन सी एच बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर। बात समझ रहे हैं, इसी से इसमें क्या होता है एसोसिएशन, और इसमें एसोसिएशन नहीं होता है, इसलिए कैसा स्टीम वोलेटाइल हो जाता है। पूछा जाता है ना भाई इनको कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे, स्टीम वोलेटाइल है ये, इसके वेपर जल्दी बनेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो देखो एसिडिक प्रॉपर्टी हम लोग एच बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करती है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए, आर्थो ज्यादा होना चाहिए था लेकिन पैरा वाला हो गया, क्यों एच बॉन्डिंग की वजह से, ठीक बात समझ रहे हैं। और एच बॉन्डिंग यहाँ पे देखो उस केस में क्या हो रहा था, एच निकलने के बाद एच बॉन्डिंग की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे अगर एच निकाल देंगे तो एच बॉन्डिंग कैसे होगी, तो यहाँ पे एच के साथ एच बॉन्डिंग होती है, यहाँ निगेटिव आयंस में बात नहीं करेंगे, याद है ना, यहाँ हम लोग इसी के बीच में बात करेंगे एच बॉन्डिंग, ठीक। तो बात समझ में आई कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी। और देखो एग्जांपल समझाए भी, देखो तो क्या, देखो आपको फिर से देखो नीचे, देखो दिखाएगा, देखो एच बॉन्डिंग, देखो इस एच का इस O के साथ एच बॉन्डिंग हो गई, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा, H प्लस क्या नहीं निकलेगा उतनी अच्छे से जितने पैरम निकल जाएगा, इसलिए आर्थो वाले क्या हो गए स्लाइटली लेस एसिडिक देन पैरा। फिर देखो बात करते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात करते हैं। अब देखो एक पूछा जाता है बताओ कि क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका H प्लस निकाल लेंगे, जैसे H प्लस निकाले तो देखो C पे निगेटिव चार्ज आ गया, अब ये निगेटिव चार्ज का डिलोकलाइज हो जाएगा कहाँ पे Cl के डी ऑर्बिटल्स में, इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ी तो ये ना पढ़ते थे हम लोग कि मोर स्टेबल एनायंस मोर विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड, इसलिए क्लोरोफॉर्म क्या हो गया मोर एसिडिक, किसके रिस्पेक्ट में फ्लोरोफॉर्म के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको क्या बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रिजोनेंस। तो एक और रीजन क्या मिला हमको वैकेंट डी ऑर्बिटल रिजोनेंस मिल गया। फिर देखो एक और क्या है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें हम, देखो एक और देखो यहाँ भी देखो सेम कंडीशन देखो है, यहाँ भी देखो क्या हुआ सल्फर दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया रिंग के अंदर, तो अब दिखता कौन सा था बताओ कि ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा कौन हो गया सल्फर वाला। फिर वही सेम रीजन, जैसे निगेटिव चार्ज आएगा निगेटिव कहाँ चला जाएगा बताओ सल्फर के डी ऑर्बिटल में, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल रिजोनेंस। तो दोनों के एग्जांपल्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। एक देखो हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग एरोमेटिक सिटी से भी देख सकते हैं हम लोग, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो देखो यहाँ पूछा गया बताओ ये अगर इस बॉन्ड को तोड़े हम लोग, तो जैसे इस बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और निगेटिव आए देखो तो निगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, ये डिलोकलाइज हो गया कंप्लीटली, और उसके इसमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखो हो गए, और 6 पाई का मतलब हक लुल फॉलो कर रहा है इसलिए एरोमेटिक हो गया। ये कैसा देखो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, ये भी डिलोकलाइज है लेकिन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये कैसा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ये बताया गया था ना मोर स्टेबल एरोमेटिक फिर नॉन एरोमेटिक फिर एंटी एरोमेटिक, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी इसकी, इसलिए ये क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक अगर बनना है कंपाउंड H प्लस निकालने के बाद तो वो भी एसिडिटी को डिसाइड करेगा, बात समझ रहे हैं। यहाँ भी देखो जैसे लिखा ना एरोमेटिक एनायंस बन जाएंगे, ये कैसा बनेगा एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। याद है एरोमेटिक में बताया तो 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, और इसमें क्या बताया गया था 4, 8,
12 ऐसा इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक, तो उसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं हम लोग। तो बात समझ में आ रही है? ये सारी कहानी थी आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो एसिडिटी डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर कौन सा, स्टेबिलिटी देख लें हम लोग, जो नाइन्स बनेगा, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट से स्टेब होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा, एच बॉन्डिंग से देखेंगे, बैक एंड डी ऑर्बिटल से देखेंगे, ठीक, और किससे देखेंगे हम लोग, एरोमेटिक सिटी से भी देख सकते हैं, ठीक। इतनी चीज हम लोग एसिड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। या देखो जल्दी से, जल्दी देखो, इसमें कुछ पूछना है, देखो जल्दी से इसमें सारे एग्जांपल जो दिए गए हैं।